अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स के पहली 4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अगर बात करें तो डेरिवेटिव फाइंड करना सीखे थे यूजिंग डेफिनेशन। उसके बाद हमने डेरिवेटिव के रूल्स पे बात की थी, जिसमें सबसे पहले हमने पावर रूल सीखा था। ये इससे भी पीछे चले जाएं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने देखा था 0 होता है। पावर रूल था, प्रोडक्ट रूल था, कोशेंट रूल फिर हमने देखा। लास्ट एक्सरसाइज में हमने बात की थी चेन रूल पर, और आज इसको आगे एक्सटेंड करते हुए हम डेरिवेटिव सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं, तो आज जो इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पर होगी। तो जैसा कि आप पहले भी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस पूरे चैप्टर में इनफैक्ट मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट, आप कह सकते हैं कि फार्मूलाज की गेम है। तो इस चैप्टर में भी हमने बहुत से फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, बहुत से भी हमें आगे पढ़ने हैं। तो अगर आप फार्मूलाज को याद रखते हैं तो मेरे ख्याल में कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये याद कैसे होंगे? ये प्रैक्टिस से याद होंगे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ख़ुद से करें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसले वाली बात होगी। तो हमारे पास जनाब आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेसिकली, साइन, कोस, टेन, और 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। उन 6 के फार्मूलाज को आज हम देखेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है जी कोस, राइट। ये 6 फार्मूलाज हैं आपके सामने, मैं इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव इज़ एक्चुअली इक्वल टू कोस एक्स। इसमें एक काम आपने एक्स्ट्रा साथ में करना होता है, एंगल का बाद में डेरिवेटिव लेना है, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल चेन रूल। क्योंकि एंगल में एक्स आ रहा है, हम एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, और हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एंगल में एक्स के अलावा कोई और फंक्शन आता है तो फिर हमें ये साथ में करना पड़ेगा, यानी अलहदा से डेरिवेटिव उसका लेना होगा। तो अब चूंकि एक्स है तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ये जो आपकी बुक का PDF वर्जन है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो मैं बहरहाल आपको साथ में वो भी क्लियर करवा देता हूँ। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। इसी तरह टेंजेंट की बात की जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। कोट की बात करें जो कि टेन का रेसिप्रोकल है, का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर। और इसी तरह कोसेक का डेरिवेटिव देखें जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, राइट। और लास्ट पे फिर सीकेंट जो कि कोस का रेसिप्रोकल है, इसका डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड टेंजेंट एक्स। तो ये है 6 फार्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है बहरहाल कि ये आए कैसे हैं, ये साइन का डेरिवेटिव कोस ही क्यों है, इनको प्रूव किया जा सकता है, और आज और नेक्स्ट लेक्चर में हम यही काम करने वाले हैं। प्रूव कैसे करेंगे? देखें, डेरिवेटिव एक्चुअली में तो इसकी डेफिनेशन जो हमने सीख रखी है ना, हम हर जगह वही अप्लाई करते हैं। तो चूँकि वो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, तो यहाँ पर भी हम साइन, कोस और इन सब पे वो डेफिनेशन ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 3 अगर हो जाएं तो 20-25 मिनट में जितने भी हो गए वो हम फिर प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद y इज इक्वल टू साइन एक्स। लें जी, ये इसका है फंक्शन है, सॉरी, हमें प्रूव करना है कि डेरिवेटिव क्या बनता है इसका, दिस इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, ऑल राइट जी। मैं एक मिनट ज़रा आपको डेफिनेशन एक मरतबा रिकॉल करवा देता हूँ। किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए, ये हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में की थी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, डेल एक्स इज द इंक्रीमेंट इन x। किसकी लिमिट फाइंड करनी है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इस एक्सप्रेशन की हमें लिमिट वैल्यूट करनी है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तक पहुंचने के लिए हमने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा था, ये भी बात आप जानते होंगे। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं,
इसमें इंक्रीमेंट करते हैं एक्स में, उसके बाद फिर हम करते हैं फंक्शन को माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स से, फिर डेल एक्स से डिवाइड करते हैं और लास्ट में फिर हम लिमिट वैल्यूएट करते हैं, राइट। तो लें जी, इन 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है इस क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हम इसमें इंक्रीमेंट किया करते हैं। देखिए एक्चुअली में हमें x में इंक्रीमेंट करनी है, लेकिन चूंकि y x पर डिपेंड कर रहा होता है तो y में भी हमें करना पड़ेगी। y की इंक्रीमेंट को हम डेल y कह दिया करते हैं और साइन x की जगह पर आ जाएगा x प्लस डेल x, ठीक है। हम इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे इंक्रीमेंट। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर फिर हम क्या करते हैं जी, 1 को माइनस करते हैं 2 में से। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड को आपने लेफ्ट से माइनस करना है, राइट को राइट से कर देंगे। तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ 2 माइनस लेफ्ट साइड ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ 2 विच इज साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस राइट साइड ऑफ 1, ठीक है। अब हमेशा यहाँ से y और माइनस वाई कैंसिल हो जाया करेंगे और हमारे पास बचेगा डेल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 जो भी उसके चैप्टर थे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के, हमने उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े थे, जहाँ पर हमने डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये किसके इक्वल होते हैं। मैं चले यहाँ पर लिख भी देता हूँ। वो आपने कुछ साइन पी माइनस साइन क्यू की फॉर्म में पढ़े थे, तो आपको मैं रिकॉल भी करवा देता हूँ। साइन पी माइनस लेट्स से साइन क्यू, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोस पी प्लस क्यू ओवर 2। एंगल्स जो हैं वो ऐड होके डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फॉर्मूला था साइन पी माइनस साइन क्यू का। तो अब देखें, p की जगह पर हमारे पास है x प्लस डेल एक्स और q की जगह पर है x, सिंपल x। तो वैल्यूज़ लगाइए ज़रा। तो डेल y किसके इक्वल बनेगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। देन वी हैव कोस x प्लस डेल एक्स, p की जगह पे आ गया और q की जगह पे x आएगा, डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइन p माइनस क्यू, तो ये बनेगा x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। लें जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें x प्लस एक्स इक्वल होता है 2x के, तो ये बनेगा 2 टाइम्स कोस 2x प्लस डेल एक्स ओवर 2। जबकि यहाँ पर बात करें तो साइन के एंगल में x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा साइन डेल एक्स ओवर 2, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखें 2x प्लस डेल एक्स है और ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों के साथ। तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूँ, 2x को अलहदा से डिवाइड करें, 2 को 2x ओवर 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होके x बचेगा और 2 जो है वो डेल एक्स के नीचे अलग से आ जाएगा, डेल एक्स ओवर 2। इसी तरह वी हैव साइन डेल एक्स ओवर 2, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन चुका है। तो ये हमारे 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पे अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड किया करते हैं। तो नाउ यू कैन राइट डेल वाई ओवर डेल एक्स। अच्छा, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स। चले मैं लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, जो कि x में इंक्रीमेंट है। तो ये बनेगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स कोस x प्लस डेल एक्स ओवर 2 साइन
del x over 2 this whole divided by del x, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय del x आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ज़रा आप थोड़ा मज़ीद इसको ऑब्ज़र्व करें। ये जो आपका 2 नज़र आ रहा है, इसको क्या मैं del x के नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ? करना क्यों है, ये सवाल है। बहरहाल अगर आप जानते हो तो हमारे पास एक लिमिट होती है, हमने इसको चैप्टर नंबर 1 में सीख रखा है। x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x, यानी साइन के एंगल में अगर हम नीचे डिवाइड करें तो दिस लिमिट इज़ इक्वल टू 1। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, ये del x है, del x ओवर 2 है, नीचे भी del x ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसकी लिमिट वैल्यूट करेंगे, आई मीन दोनों तरफ में लिमिट लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं जी, टेकिंग लिमिट एज del x अप्रोचेज 0 एंड ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा लिमिट del x अप्रोचेज 0, लेफ्ट साइड पे वी हैव del y ओवर del x, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पर भी लिमिट del x अप्रोचेज 0, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज 2 टाइम्स कोस x प्लस del x ओवर 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइन del x ओवर 2 से, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय del x, ओके। सो दिस डिवाइडेड बाय del x। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा लिमिट प्रोडक्ट पे आप जानते हैं सेपरेट हो जाती है, तो इन दोनों की लिमिट सेपरेटली आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं जी 2 बाहर, लिमिट del x अप्रोचेज 0 कोस x प्लस del x ओवर 2। सिमिलरली आपके पास इसके लिए सेपरेट लिमिट आ जाएगी, लिमिट del x अप्रोचेज 0, ऊपर हमारे पास है जी साइन del x ओवर 2, और ये जो नीचे वाला del x है मैं ये इसके नीचे लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट है ना, आप किसी के नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये del x यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 जो है यहाँ से मैं नीचे शिफ्ट करूँगा del x ओवर 2, और उसके साथ से ये वाली लिमिट हम यहीं पे वैल्यूएट कर लेंगे, जो कि बनेगा कोस x प्लस del x की जगह पर आ गया 0 ओवर 2, and then limit del x approaches 0, ये बनेगा साइन del x over 2 divided by del x over 2, राइट। यहाँ पर 0 over 2 देखें 0 आ जाएगा, तो इनफैक्ट x में ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू सिंपली कोस x। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ठीक है, साइन के एंगल से नीचे डिवाइड तो हो रहा है, बट लिमिट वो सेम नहीं है। तो लिमिट को सेम करने के लिए हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, लेट करते हैं, आप कुछ थर्ड वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर आप नीचे लिख सकते हैं सिंस del x approaches 0, दिस मीन्स दैट del x ओवर 2 भी 0 को अप्रोच करेगा। कैसे? अगर आप del x यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये हमारे पास 0 ओवर 2 इज 0, तो बेसिकली 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो इसकी जगह पर मैं del x ओवर 2 भी लिख सकता हूँ, लिमिट सेम करने के लिए ना। तो ये चीज़ आ जाएगी cos x, देन लिमिट del x ओवर 2 अप्रोचेज 0, और आपका जो एक्सप्रेशन है जिसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है दैट इज साइन del x ओवर 2 डिवाइडेड बाय del x ओवर 2। तो अब आप देख सकते हैं लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही है, साइन का जो एंगल में उससे डिवाइड भी कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1, इस सब की जगह 1 आ जाएगा। cos x मल्टीप्लाई 1, तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आ जाएगा, और इसकी लेफ्ट साइड पे वी नो dy बाई dx बनेगा। जो लिमिट थी ना del y ओवर del x की, वो dy ओवर dx की इक्वल आ जाती है जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे तब। तो लीजिए जी, hence prove that dy by dx is equal to cos x, ठीक है।
सेम लाइंस को फॉलो करते हुए हम बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स को भी प्रूव कर सकते हैं। तो खैर हम कोस का भी आज कर लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दिस इज़ द सेकेंड वन। y इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं कोस x, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो आता है माइनस साइन x। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है। तो लीजिए इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट किया करते हैं x और y में। y प्लस डेल वाई इक्वल्स आ जाएगा कोस x प्लस डेल एक्स। इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, इसको 1 का नाम दे दें एंड वी कॉल इट 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करते हैं, आई मीन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड को लेफ्ट से माइनस करें, राइट को राइट से कर दें। राइट साइड है 2 की कोस x प्लस डेल एक्स माइनस कोस x। अब ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, y और माइनस वाई हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा। यहाँ से बचा डेल y इज इक्वल टू कोस x प्लस डेल एक्स माइनस कोस x। ठीक है, फिर से डिफरेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब हम यूज़ करेंगे इसको कोस के लिए। जब आपने ये फार्मूलाज रीड किए थे तो हम जानते हैं हमने कोस के लिए भी ये फार्मूला देख रखा था। तो कोस p माइनस कोस q था बेसिकली जो। तो मैं आपको एक मरतबा वो रिकॉल भी करवा देता हूँ जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ कोस p माइनस कोस q। दिस इज इक्वल टू minus 2 times sin p plus q over 2, p plus q over 2 multiply sin p minus q over 2। ऑलराइट, बोलेंगे ये आपका वो फॉर्मूला जो हमने चैप्टर नंबर 10 में सीखा था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इससे आपको ये पता चला कि पिछले फार्मूलाज भी हमें याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो खैर p इक्वल है यहाँ पर x प्लस डेल एक्स के और q इक्वल है x के। तो यहाँ से डेल y इक्वल आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन p प्लस q, यानी x प्लस डेल एक्स प्लस x ओवर 2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे साइन p माइनस q से, तो p इक्वल है साइन आई मीन x प्लस डेल एक्स के माइनस x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले हमने क्वेश्चन में किया है। तो यानी स्टेप्स सेम है, बाकी यहाँ पर फंक्शंस का बिल्कुल फ़र्क है। अब आप देख सकते हैं साइन 2x प्लस डेल एक्स ओवर 2, देन वी हैव साइन डेल एक्स ओवर 2। चूँकि x और माइनस x जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अगेन आपको 2 दोनों से सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जी माइनस 2 टाइम्स साइन x, चूँकि 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस डेल एक्स ओवर 2। ठीक है, एंड वी हैव साइन डेल एक्स ओवर 2 हेयर। अब आगे मेरे ख्याल में बिल्कुल सेम लाइंस में हमें इसको फॉलो करना है। तो ये वैल्यू आ गई है डेल y की, राइट। नेक्स्ट दोनों तरफ हमें डिवाइड करना है डेल x से, तो यू कैन राइट डिवाइडिंग बाय del x on both sides. So we have del y over del x is equal to minus 2 sin x plus del x over 2, and then we have sin del x over 2, right, and this divided by whole divided by del x। ओके, अब इस स्टेप में इतना ही काफ़ी है। बाकी अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी लिमिट वैल्यूएट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं जी टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा जी हमारे पास
लिमिट del x approaches 0 and then we have del y over del x. Similarly राइट साइड पर भी लिमिट del x approaches 0 और ये बाकी आपका फंक्शन जो है ये ओवरऑल साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। तो लें जी दिस वन, ठीक है। अब आप इसमें देखें ज़रा, हमारे पास ओके ठीक है, हमारे पास इसमें माइनस का 2 इज़ अ कांस्टेंट बाहर लिखा जा सकता है उसको। और इसके अलावा लिमिट आपके पास प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट है ना साइंस का, तो सेपरेट हो जाएगी -2। और दूसरा ये है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए साइन x ओवर x वाला, इस साइन del x ओवर 2 के नीचे del x लिखेंगे और इसकी सेपरेटली ऐसे ही लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक ये की है कि ये x एज इट इज़ आएगा और ये 2 जो है वो del x के नीचे आ जाएगा। सॉरी, जब अलग-अलग डिवाइड किया था ना, बस लिखने में मिस्टेक हो गई है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो 2 है ये सिर्फ del x के नीचे आएगा, x के नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलें कलर भी इसका हम सेम कर देते हैं जी, लें जी ओके। तो अब वी हैव साइन x प्लस del x ओवर 2 मल्टीप्लाई, अगेन लिमिट एवेल्यूएट करेंगे हम del x अप्रोचेज 0 और इस मर्तबा है साइन del x ओवर 2 del x ओवर 2 डिवाइडेड बाय दिस del x, ठीक है ओके। तो अब वो फॉर्मूला लगाने के लिए इस 2 को मैं इसके नीचे शिफ्ट कर दूंगा, माइनस बाहर ही रहेगा और इस del x की यहाँ ये लिमिट एवेल्यूएट करें तो ये आ जाएगा साइन x प्लस 0 ओवर 2। नेक्स्ट लिमिट del x अप्रोचेज 0, ऊपर आ जाएगा एज इट इज साइन del x ओवर 2 डिवाइडेड बाय del x ओवर 2 ये वाला। अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लिमिट का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर भी 2 होना चाहिए नीचे लिमिट में भी, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। जब del x 0 को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली del x ओवर 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर आप del x में 0 लगाते हैं, 0 ओवर 2 एक्चुअली 0 के इक्वल ही होता है ना। तो आप लिख सकते हैं नीचे ये एक लाइन, del x ओवर 2 0 को अप्रोच करेगा व्हेन del x अप्रोचेज 0। इसका मतलब है हम नीचे 2 भी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर ये 0 ओवर 2 0 बन जाएगा, तो ये साइन x बचेगा माइनस का, एंड देन वी हैव लिमिट del x अप्रोचेज 0, सॉरी del x ओवर 2 अप्रोचेज 0। एक्सप्रेशन आपका जिसकी लिमिट फाइंड करनी है दैट इज साइन del x ओवर 2 डिवाइडेड बाय del x ओवर 2। तो लीजिए जी, इस सब की जगह 1 आ जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 और अल्टीमेटली ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन के। तो आप नीचे लिख सकते हैं जी, हैंस प्रूव्ड डेरिवेटिव ऑफ कोस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। और काफ़ी है मेरे ख्याल में इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी के जो 4 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।